हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गगन एजुकेशन। आज का हमारा टॉपिक है नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। देखिए, इस चैप्टर से आपके 7 अंक पूछे जाते हैं। तो यहाँ से देखिए, हर साल पेपर में आपका 4 नंबर का नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हर एक पेपर सेट में पूछा जाता है। बाकी 3 नंबर आपका वेरी शार्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बहुविकल्पी प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, या 2 अंक में आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, हम बिना लेट किए हुए हम सबसे पहले आज समझेंगे उपसंयोजक यौगिकों का नामकरण कैसे किया जाता है। इसके लिए आप सबसे पहले रूल्स को पढ़ेंगे, उसके बाद हम प्रैक्टिस करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे उपसंयोजक यौगिकों का नामकरण में हम सबसे पहले आयनों का नाम नामकरण का क्रम पढ़ेंगे। तो देखिए, जो कोई भी उपसय संयोजक यौगिक होता है उसके 2 भाग होते हैं। तो उपसय संयोजक यौगिक 2 भागों से मिलकर बना होता है। एक भाग को हम धनायनिक भाग कहते हैं तथा दूसरे को ऋणायनिक भाग कहा जाता है। तो देखिए, जब भी हम उपसय संयोजक यौगिकों का नामकरण करेंगे तो सबसे पहले हम धनायन का नामकरण करते हैं, उसके बाद हम क्या ऋणायन का नामकरण करेंगे। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल आपको दिया गया है K4FeCN6 का FeCN6। तो देखिए, यहाँ पे जो भाग आपका बड़े ब्रैकेट के बाहर लिखा हुआ है इसे हम आयनिक बंडल कहते हैं, और यहाँ उपसय संयोजक यौगिक में जो चीज सबसे पहले लिखी होती है उसे हम धनायन कहते हैं, तथा जो बड़े ब्रैकेट में बाद में लिखी गई है इसे हम ऋणायन कहेंगे। तो देखिए, यहाँ पे जो सबसे पहले बड़े ब्रैकेट के बाहर लिखा जाता है इसे हम समन्वय सत्ता या उपसय संयोजक परिसर कहते हैं, या संकुल का परिसर कहते हैं। तो देखिए, जो चीज हमारे ब्रैकेट के बाहर रहेगी उसे धनायनिक भाग होगा, जो सबसे पहले लिखा जाएगा, जो बाद में लिखा जाएगा इसे हम ऋणायनिक भाग कहेंगे। अगर यही देखिए, नेक्स्ट एग्जाम्पल में आप समझ लीजिए, अगर यही बड़ा ब्रैकेट हमारा आगे लिखा हो तो इसे हम धनायन का जैसे नामकरण करेंगे, और जो बड़े ब्रैकेट के बाहर इधर बाद में लिखा रहेगा वो ऋणायन जैसे इसका हम नामकरण करेंगे। तो देखिए, बड़ा ब्रैकेट चाहे पहले लगा हो चाहे बाद में लगा हो, अगर बड़ा ब्रैकेट पहले आता है तो धनायन जैसा व्यवहार करेगा, या बाद में आता है तब भी वो ऋणायन जैसा व्यवहार करेगा। तो देखिए, जो भी चीजें सबसे पहले लिखी जाएंगी उसे वो उपसय संयोजक यौगिक का धनायनिक भाग होता है, तथा जो बाद में लिखा जाता है वो ऋणायनिक भाग होता है। ठीक, तो देखिए, यहाँ पे जैसे आपका K4 लिखा तो धनायन इसको आपको बताया गया, और बड़े ब्रैकेट में यहाँ पे उपसय संयोजक यौगिक के जो भी पोर्शन को लिखा गया है ऋणायन है। यहाँ पे देखिए, बड़ा ब्रैकेट पहले आ गया तो बड़ा ब्रैकेट आने से मतलब नहीं है कि आपका ऋणायनिक हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको यही समझाया जा रहा है कि जो चीज पहले आएगी वो आपकी क्या होगा, धनायन होगा, जो बाद में आएगा वो क्या होगा, ऋणायन होगा। तो देखिए, नंबर 1 आयनों का नामकरण का क्रम। तो देखिए, जब उपसय संयोजक यौगिक के किसी आयन का नामकरण करेंगे तो सबसे पहले उसमें हम धनायन का नाम लिखेंगे, फिर ऋणायन के नाम लिखेंगे। नेक्स्ट रूल पढ़ेंगे। अब देखिए, रूल नंबर 2 हम पढ़ने वाले हैं उपसय संयोजक परिसर का नामकरण। सबसे पहले हम नंबर 1 पे पढ़े हैं आवेशों का नाम, आयनों का नामकरण। तो देखिए, आयनों के नामकरण में हम पढ़े पहले सबसे पहले धनायन का नामकरण किया जाएगा, उसके बाद ऋणायन का नामकरण किया जाता है। तो देखिए, यहाँ बताया कि उपसय संयोजक परिसर का नामकरण। तो देखिए, उपसय संयोजक परिसर का नामकरण, उपसय संयोजक परिसर क्या होता है, उपसय संयोजक यौगिक का वह भाग जो बड़े ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है उसे उपसय संयोजक परिसर या समन्वय सत्ता कहते हैं। तो देखिए, जब उपसय संयोजक परिसर का नामकरण करना होता तो इसके लिए कुछ रूल है। तो देखिए, रूल यहाँ पे 3 रूल बताए गए हैं। सर, प्रथम अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लिगेंड्स के नामकरण लिखते हैं। तो देखिए, जब यहाँ पे हम नामकरण करेंगे तो उपसय संयोजक जब परिसर आएगा तो इसमें देखिए, लिगैंड कभी कभी अकेंद्रीय धातु परमाणु के साथ जो लिगैंड उपसय संयोजक बंध द्वारा जुड़े होते हैं तो उनकी संख्या अगर वो अकेले हैं तो हमें अल्फाबेट के आर्डर में नामकरण करने की कोई जरूरत नहीं है। तो देखिए, कभी कभी हमारा क्या होता है, उपसय संयोजक परिसर के साथ 2 या 3 लिगैंड जुड़े होते हैं। तो देखिए, तो वहां पर हमें अल्फाबेट आर्डर की जरूरत पड़ती है, मतलब ABCD के क्रम में करते हैं। तो देखिए, अभी एग्जाम्पल से आपका क्लियर हो जाएगा। तो सर्वप्रथम अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लिगेंड्स के नामकरण लिखते हैं,
उसके बाद केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिखते हैं। तो देखिए केंद्रीय धातु परमाणु क्या होता है, जिससे आपके लिगेंड्स जुड़े होते हैं उसे हम केंद्रीय धातु परमाणु कहते हैं। ठीक, तो देखिए आप ऐसे भी पहचान सकते हैं डी ब्लॉक के जितने तत्व होते हैं लगभग वो सब क्या होते हैं, केंद्रीय धातु परमाणु होते हैं। तो देखिए सब हाँ नंबर 3 में, उसके बाद छोटे कोष्टक में केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या हम रोमन पद्धति में लिखते हैं। तो देखिए यहाँ पे जैसे आपको एग्जाम्पल बताया गया है CONH3 का होल 6 पे 2 इकाई धनावेश है। ठीक, तो देखिए हमारा क्या है, उपसह संयोजक परिसर है, क्योंकि आपको बताया गया उपसह संयोजक यौगिक का वह भाग जो बड़े ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है उसे हम उपसह संयोजक परिसर कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम इसके अकॉर्डिंग, इस रूल के अकॉर्डिंग हम इसका नामकरण करेंगे। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको बताया गया है कि अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लिगैंड्स के नामकरण लिखते हैं। तो देखिए यहाँ पर आप कोबाल्ट जानते हैं डी ब्लॉक का तत्व है, तो केंद्रीय धातु परमाणु हो गया। और यहाँ पे देखिए एमीन जुड़ा हुआ, यहाँ पे जो लिगैंड जुड़ा हुआ है एमीन है। तो देखिए इस कोबाल्ट केंद्रीय धातु परमाणु के साथ एक ही लिगैंड आया है, एमीन आया है, जो कि हमारा उदासीन लिगैंड होता है। जबकि आप पढ़ते तो आपको लिगैंड का क्लासिफिकेशन बताया जाता है कि लिगैंड्स की कितने आधार पे कितने प्रकार से बांटा गया है। तो देखिए इसको अभी हम आगे पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पर एक ही लिगैंड जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर हमें अल्फाबेट ऑर्डर में लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे लिगैंड्स का नामकरण करेंगे। तो देखिए लिगैंड का नामकरण करने से पहले लिगैंड की संख्या का नामकरण किया जाता है कि लिगैंड कितनी बार आया है। तो देखिए यहाँ पे लिगैंड जो एमीन हमारे यहाँ पे लिगैंड है ये 6 बार आया है, तो 6 को हम क्या लिखते हैं, हेक्सा। और देखिए एमीन जो है आपका उदासीन लिगैंड होता है, इसे एमीन को NH3 उदासीन लिगैंड होता है, इसको हम एमीन बोलते हैं। तो देखिए 6 को कह दिए हेक्सा और NH3 को क्या कह दिए, एमीन। और उसके बाद रूल नंबर 2 में आपको बताया गया, उसके बाद केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिखते हैं। तो देखिए इतना, इसका सबसे पहले लिगैंड की संख्या का नामकरण लिखेंगे हेक्सा, और इसको क्या कहते हैं, एमीन। तो हेक्सा एमीन हो गया। यहाँ पे CO है, CO आपका केंद्रीय धातु परमाणु है, बता दें उसके बाद केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिखते हैं। तो यहाँ पे केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिख दिए, CO को हम क्या बोलते हैं, कोबाल्ट बोलते हैं। ठीक, अब देखिए नंबर 3 बताया, इसके बाद छोटे कोष्टक में केंद्रीय धातु परमाणु अर्थात कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या रोमन पद्धति में हम लिखेंगे। तो देखिए सबसे पहले हमें ऑक्सीकरण संख्या निकालनी आनी चाहिए। तो देखिए जिसकी ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करनी होती है उसको हम x मान लेते हैं। तो मान लीजिए CO की ऑक्सीकरण संख्या x हो गई, और NH3 हमारा एक उदासीन लिगैंड है, तो इस पे कोई आवेश नहीं होता। तो देखिए NH3 की संख्या 6 है, इस पे कोई आवेश नहीं होता है, तो बुरे अर्थात उदासीन लिगैंड है, तो इस पे जो आवेश की संख्या होती है आयन की, ये 0 होती है। तो 6 गुणे 0 हो गया, और जितना इस पे आपका आवेश दिया जाए उसको हम बराबर लगाकर इस तरफ लिख देते हैं। तो देखिए आप 6 गुणे 0 करेंगे तो 0 ही हो जाएगा। इधर आपका कितना, +2 को हम 2 ही लिखते हैं, तो x बराबर हमारा कितना आ गया, 2 आ गया। तो इस 2 को देखिए हम यहाँ पे +2 आप लिखने के मन कर लिख सकते हैं, लेकिन +2 को हम 2 ही पढ़ते हैं। तो देखिए रोमन पद्धति में हम लिख दिए कितना, 2 लिख दिए। अब देखिए आपका उपसह संयोजक एक ऐसा था, आयनों वाला आपका परिसर था, उपसह संयोजक यौगिक। तो देखिए यहाँ पर जब भी यहाँ पर आयन लिखा होगा, चाहे माइनस में चाहे प्लस में, तो यहाँ पर हम लास्ट में आयन लगाएंगे। अगर इसके ऊपर प्लस माइनस कुछ नहीं लिखा है तो यहाँ पर लास्ट में हम आयन नहीं लगाते हैं। तो एक बार आप फिर से समझ लीजिए, सबसे पहले लिगैंड्स की संख्या का नामकरण करते हैं, उसके बाद लिगैंड का नामकरण करेंगे, उसके बाद केंद्रीय धातु परमाणु का नामकरण, उसके बाद छोटे कोष्टक में केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या हम छोटे कोष्टक में लिखते हैं। अगर आयनिक संकुल है तो यहाँ लास्ट में हम आयन भी प्रयोग करेंगे। तो देखिए आपका 6 को हम लिख दिए हेक्सा, NH3 को हम क्या बोलते हैं, एमीन बोलते हैं, और CO को कोबाल्ट। तो हेक्सा एमीन कोबाल्ट। यहाँ पे देखिए ऑक्सीकरण संख्या आपको निकालना सिखाया गया है, आपको बताया कि जिसका निकालना हो तो उसको हम x मान लेते हैं। तो इसको हम x मान लिए। एमीन पे आपका 0 आवेश होता है, तो यहाँ पे 0 हो गया। कितने बार, अच्छा है 6 गुणे 0 लिखेंगे, जितना आएंगे उतना इधर लिख दिए। तो देखिए 6 × 0 आपका 0 हो गया, तो x = आपका कितना आ गया, 2। अब इस 2 को हम यहाँ पे छोटे ब्रैकेट में रोमन पद्धति में लिख देते हैं, और लास्ट में क्या लगा देते हैं, आयन। तो CONH3 का होल 6 +2 आयन का जो नाम होता है हेक्सा एमीन कोबाल्ट सेकंड आयन। अब देखिए आपको इसी रूल में आगे बताया गया है कि सर्वप्रथम, अब एग्जाम्पल नंबर 2 हम समझते, जो यहाँ पर आपको बताया गया है
कि सर्वप्रथम अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लिगेंड्स के नामकरण हम लिखते हैं। तो देखिए यहाँ पे दो प्रकार के लिगेंड आए हैं। तो ये देखिए यहाँ पे Cl आया हुआ है, एक H2O आया हुआ है। तो देखिए Cl आपका एक क्लोराइड होता है, एक ऋणा बेसिक लिगेंड है, इसको हम क्लोराइडो कहते हैं, ठीक। और H2O है, H2O आपका उदासीन लिगेंड होता है, इसे हम क्या कहते हैं, एक्वा कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो क्लोराइडो आया है, तो क्लोराइडो आपका C से चालू होता है, और एक्वा आपका H2O को हम क्या बोलते हैं, एक्वा। एक्वा A से चालू होता है। तो देखिए अल्फाबेट में पहले A आता है, उसके बाद क्या आता है, C आता है। इसलिए देखिए जब यहाँ पर दो लिगेंड हैं, तो यहाँ पर हमें अल्फाबेट में के आर्डर में लिखने की जरूरत पड़ेगी। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे इसकी लिगेंड की संख्या, तो अर्थात हम इसी का नाम सबसे पहले लिखेंगे, लेकिन इसका नाम लिखने से पहले इसकी हम संख्या का नाम लिखते हैं। तो देखिए 5 है, तो 5 को हम क्या बोलते हैं, पेंटा, और H2O को हम क्या बोलते हैं, एक्वा। तो पेंटा एक्वा। और देखिए Cl का आपका क्या है, ऋणा बेसिक लिगेंड है, तो इसे हम क्लोराइडो बोलते हैं। तो यहाँ पे Cl को क्या हो गया, क्लोराइडो लिख दिए, क्योंकि एक ऋणा बेसिक लिगेंड है। उसके बाद केंद्रीय धातु प्रमाण, ये आपका क्या है, केंद्रीय धातु प्रमाण। तो देखिए इसको हम क्या कहेंगे, Cr को हम क्या बोलते हैं, क्रोमियम, क्या बोलते हैं, क्रोमियम। अब देखिए इसी Cr की हम ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे, इसी छोटे ब्रैकेट हम लिखेंगे इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है। तो देखिए यहाँ पे इसको हम x मान लेंगे। Cl तो आपको पता है एक माइनस होता है, तो Cl यहाँ पर एक है भी, तो 1 गुणे -1 लिख दिए, प्लस 5। H2O कितना है, 5, और H2O एक उदासीन लिगेंड है, इस पे आपका 0 आवेश होता है, तो 5 गुणे 0 यहाँ पे +2 लिखा, तो हम 2 लिख दिए। अब देखिए यहाँ से 0 हो गया, तो इसका मल्टीप्लाई होगा, आपका कितना हो जाएगा, -1। इसको उधर हम पक्षांतर कर देंगे, तो x = 3। यहाँ पे देखिए इस उच्च संयोजक की परिसर में Cr केंद्रीय धातु प्रमाण की ऑक्सीकरण संख्या कितनी आ गई, 3 आ गई। यहाँ पे देखिए छोटे ब्रैकेट में लिख दिए थर्ड आयन, इसका नाम हो गया पेंटा एक्वा क्लोराइडो क्रोमियम सेकंड आयन। तो देखिए नंबर 3 हम लिगेंड्स का नामकरण पढ़ने वाले हैं। अभी देखिए हम आपको 2-3 एग्जाम्पल बताए हैं, तो बच्चों को समझने में नहीं समझ में आ रहा था कि लिगेंड का क्या नाम होगा। तो देखिए हम 3 प्रकार के लिगेंड यहाँ पे पढ़ेंगे, धनावेशित लिगेंड, ऋणावेशित लिगेंड और उदासीन लिगेंड। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका है ऋणावेशित लिगेंड्स। तो देखिए यहाँ पे कुछ लिगेंड्स की महत्वपूर्ण लिस्ट दिए गए हैं, इनमें से हम लिगेंडों के नाम हमको याद होने चाहिए। तो देखिए नंबर 1 पे ऋणावेशित लिगेंड्स। तो देखिए जो भी ऋणावेशित लिगेंड्स होते हैं उनके लास्ट हम O लगाते हैं, क्या लगाते हैं, O लगाते हैं। तो देखिए यहाँ पे O2-। तो देखिए ऑक्सीजन पे 2 इकाई ऋणावेश है, तो इसका नाम होता है ऑक्साइडो। यहाँ पे O2-, तो पराक्सो इसे कहते हैं, NH2। तो देखिए NH2 आपका एमीन समूह होता है, इसे हम एमाइडो कहते हैं, क्या कहते हैं, एमाइड, लेकिन ऋणावेशित लिगेंड है, इसे एमाइड हम ना बोलकर एमाइडो बोलते हैं। तो देखिए सब में लास्ट में जितने भी लिगेंड लिखे गए हैं सब ऋणावेशित, सबके लास्ट में O आ रहा है, क्या आ रहा है, O, सबके लास्ट में O जुड़ा रहता है। इस प्रकार से देखिए जैसे यहाँ पे NH2 आ गया माइनस, इसे एमाइडो कहते हैं, या C इसे कहते हैं थायोसाइनेटो, NO2 माइनस इसे नाइट्रो कहते हैं, ONO माइनस इसे नाइट्राइटो कहते हैं, H माइनस इसे हाइड्राइडो कहते हैं, I माइनस इसे आइडाइडो कहते हैं, CH3O माइनस इसे मेथाक्सो, OH माइनस हाइड्राक्सो, SO4 माइनस इसे सल्फेटो, और SO3 माइनस सल्फाइटो, NO3 माइनस नाइट्राइटो, CO3 माइनस कार्बोनेटो। और देखिए CN माइनस को साइनो कहते हैं या साइनाइडो कहते हैं, कहीं कहीं आप किताबों में लिखा हुआ साइनो पाएंगे या साइनाइडो पाएंगे, दोनों सही होता है। C2O4 माइनस, तो देखिए यहाँ पे C2O4 माइनस दिया हुआ है, C2O4 माइनस दिया गया है, इस पे आपको बताया कि C2O4 आपका 2 माइनस होता है, कितना माइनस होता है, 2 माइनस होता है, तो इसे हम ऑक्जेलेटो कहते हैं। F माइनस इसे इसका नाम होता है फ्लोराइड, लेकिन O लगा देंगे तो फ्लोराइडो, Cl को क्लोराइड कहते हैं, क्लोराइडो, Br को ब्रोमाइड कहते हैं, ब्रोमाइडो। इसी प्रकार I यहाँ पे लिख दिए, I माइनस को आइडाइडो कहते हैं। तो देखिए ये सब नाम आपको उपसंयोजक यौगिकों का नामकरण के लिए ये सब नाम आपको याद होना चाहिए। अगर आपको नाम याद है तो आपको लिखने में कोई दिक्कत
नहीं होगी। तो देखिए इसमें से भी कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे परीक्षा में सबसे ज्यादा पूछा जाता है, ए पूछ लिया जाता है, ए पूछेगा, ए ए ए ए और आपका ए इतने बहुत बार परीक्षाओं में पूछे जाने वाले हैं। कम से कम इतने लिगेंड्स के नाम आपको याद होने चाहिए। और देखिए ऑक्सीकरण संख्या जब हम निकालते हैं, हम देखते हैं किस लिगेंड पे कितनी उसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है, कितना धनावेश होता है या कितना ऋणावेश। तो देखिए यहाँ पर जब आपको आयन याद रहेंगे, किस लिगेंड पे कितने आयन रहेंगे, तो यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या निकालने में हमें क्या मिलती है, मदद मिलती है। इसलिए आप इसको, इनके आयनों को भी क्या करेंगे, याद करेंगे। अब नंबर 3 में हम पढ़ने वाले हैं बी पॉइंट, लिगेंड्स के नामकरण में हम ऋणावेशी लिगेंड का नामकरण पढ़ चुके हैं। अब देखिए उदासीन लिगेंड्स। तो देखिए उदासीन लिगेंड्स के नाम में हम कोई भी प्रत्यय का प्रयोग नहीं करते हैं। तो देखिए इसका नॉर्मल जो सम्मान नाम वही लिखा जाता है, जैसे वहां पे क्लोराइड होता था हम ओ लगा देते थे तो क्लोराइडो हो जाता था, लेकिन यहाँ पे H2O को हम एक्वा बोलते हैं, इसका साधारण नाम है। NH3 को एमीन बोलेंगे, NaO को नाइट्रोसिल, CO को कार्बोनिल, CS को थायो कार्बोनिल, NH2 को NH2 CH2 CH2 NH2 एथिलीन डाइएमीन इसका नाम है, या इसको शार्ट में हम ईएन बोलते हैं। ईएन का मतलब एथिलीन डाइएमीन। अब देखिए CH3 सिंगल बॉन्ड एन, इसे कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे मेथिल कितने बार आया, 1 2 3, तो 3 बार आया, तो 3 को ट्राई कहेंगे, ट्राई मेथिल एमीन। तो देखिए ट्राई मेथिल एमीन। तो देखिए इतने लिगेंड्स आपके उदासीन लिगेंड्स है। इसमें से परीक्षा में आपके ए दोनों और आपका ए सबसे ज्यादा बार पूछे जाने वाले लिगेंड्स हैं, इसको आप जरूर याद करिएगा। तो देखिए लिगेंड्सों के नामकरण में हम सी पॉइंट पढ़ने वाले हैं, धनावेशी लिगेंड्स का नामकरण। तो देखिए ऋणावेशी जो आपके लिगेंड ये थोड़े से संख्या में ज्यादा होते हैं, इसको आप याद कर लीजिएगा। और आपके उदासीन जो लिगेंड आपके बहुत कम है, इसको भी याद रखिए। अब देखिए नंबर 3 पे धनावेशी लिगेंडों की संख्या भी बहुत कम है। तो यहाँ पे देखिए आपको 4 बताएगा, जो परीक्षा में ए और ए लगभग चारों पूछे जाते हैं। तो देखिए इसको आप याद रखिएगा, H3O प्लस को हम हाइड्रोनियम कहते हैं, NO प्लस आयन को नाइट्रोसोनियम बोलते हैं, NO2 प्लस को नाइट्रोनियम कहते हैं, NH2 सिंगल बॉन्ड NH2 प्लस इसे हाइड्रोजीनियम बोलते हैं। इतने नाम आपको याद होना चाहिए। सबसे खासकर आप ऋणावेशी लिगेंडों को याद करेंगे और उदासीन। धनावेशी लिगेंड हमको बहुत रेयर केस में देखने को मिलते हैं। और देखिए इसमें एक चीज और बताई गई है, जो भी धनावेशी लिगेंड होते हैं उनके लास्ट में ईएम लगा होता है। देखिए सभी के लास्ट में क्या लगा हो, ईएम लगा हुआ है। इस प्रकार के लिगेंड्स आपके क्या होते हैं, आपके धनावेशित होते हैं। अब देखिए हम पढ़ने वाले हैं लिगेंड की संख्या के लिए उपसर्ग। तो देखिए अभी जब आपको एग्जाम्पल बताया जैसे कि 4FeCN6, तो देखिए CN आपका 6 आता है। तो देखिए CN एक लिगेंड है जिसे साइनो या साइनाइडो बोलते हैं, तो उसकी संख्या 6 होती है। जैसे यहाँ पर आप पढ़ते हैं एग्जाम्पल के लिए 4FeCN6, ठीक। तो देखिए यहाँ पे CN लिगेंड है तो 6 आया, तो इसके लिए हम जो उपसर्ग लगाते हैं, तो उसके लिए जो हम उपसर्ग लगाते हैं 6 को क्या बोलते हैं, हेक्सा। तो देखिए हेक्सा। तो देखिए लिगेंड की संख्या, अगर कोई लिगेंड 2 बार आता तो उसको डाई लिखेंगे, अगर 3 बार आता तो ट्राई लिखेंगे, 4 बार आएगा टेट्रा, 5 बार आएगा पेंटा, 6 बार आएगा हेक्सा, 7 बार अगर कोई लिगेंड आता है हेप्टा, 8 बार आ जाता तो ऑक्टा, 9 बार नैनो, अगर 10 बार आता तो इसको हम डेका लिखते हैं, ठीक। तो देखिए आपको कम से कम 6 तक याद होने चाहिए, 6 तक आपका काम चल जाएगा। तो देखिए 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 को टेट्रा, 5 को पेंटा, 6 को हेक्सा। अब देखिए हम एक एक करके हम नामकरण अब पढ़ेंगे, ठीक। अब देखिए हम क्योंकि पूरा रूल पढ़ चुके हैं, अब प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। अब देखिए हम पढ़ने वाले हैं धनायनिक संकुलों का नामकरण। देखिए आपको बताया गया है उपसह संयोजक परिसर, जो आपको उपसह संयोजक यौगिक का वह भाग जो बड़े कोष्ठक के अंदर लिखा जाता है, हम उसे उपसह संयोजक परिसर कहते हैं। तो उपसह संयोजक परिसर आवेशित होने के आधार पर ये 3 प्रकार के होते हैं।
तो देखिए आपका आवेशित होने के आधार पर 3 प्रकार के, तो देखिए धनायनिक संकुल होता है, ऋणायनिक संकुल होता है और उदासीन। अगर उस उपसहसंयोजक परिसर पे कोई धनावेशित आवेश पाया जाएगा तो धनावेशित संकुल बोलेंगे। अगर ऋणावेशित यहाँ पे लिखा है तो उसे ऋणावेशित बोलेंगे। अगर कोई आवेश नहीं लिखा होता है तो उसे हम उदासीन संकुल कहते हैं। तो देखिए आज के टॉपिक में हम सबसे पहले पढ़ेंगे धनायनिक संकुलों का नामकरण। तो देखिए धनायनिक संकुलों का नामकरण कैसे हम करेंगे, तो देखिए सबसे पहले आपको रूल बताया गया है कि आप उपसहसंयोजक परिसर का नामकरण कैसे करेंगे। तो इस रूल में आपको बताया गया सर्वप्रथम हम लिगेंड्स का नामकरण अंग्रेजी के अल्फाबेट के क्रम में करते हैं, ठीक। उसके बाद हम केंद्रीय धातु परमाणु का नामकरण, उसके बाद केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या लिखते हैं, रोमन अंक छोटे कोष्टक में केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या रोमन पद्धति में लिखेंगे। उसके बाद हम आयन लगाते हैं, ठीक। तो देखिए यहाँ पर आपका आया हुआ है लिगैंड NH3, ये एमीन है, तो NH3 6 बार आया, तो इसके लिए उपसर्ग हम 6 को क्या कहते हैं, हेक्सा। इसका नाम हो गया हेक्सा एमीन। अब देखिए यहाँ पे हेक्सामीन हो गया, CO आपका केंद्रीय धातु परमाणु है, कोबाल्ट हो गया, CO को हम कोबाल्ट बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पे छोटे कोष्टक में हम इस केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात कर लेंगे। तो देखिए आपको पता है इसकी हम x मान लेंगे और यहाँ प्लस लगाते हैं और यहाँ पे 6 गुणे 0 आपका उदासीन लिगैंड होता है, इसको 0 होता है बराबर, इधर आपका 3 दे दिया गया है, इधर हम 3 लिख देंगे। तो x प्लस में 0 बराबर 0, तो x इक्वल टू आपका कितना हो गया 3। तो देखिए यहाँ पर x बराबर 3 आया, तो यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या हम रोमन पद्धति में 3 लिख देंगे और यहाँ पर लास्ट में क्या लगा देंगे आयन। तो CONH3 का होल 6 3 इकाई आपका जो धनावेश दिया है इसका नाम हेक्सा एमीन कोबाल्ट सेकंड आयन, ठीक। अब इसी प्रकार देखिए यहाँ पे नेक्स्ट संकुल, यहाँ पे COClNH3 का होल 5 पे पावर आपका जो आवेश दिया गया है 2 इकाई। देखिए यहाँ पे 2 प्रकार के लिगेंड आए हुए हैं। तो देखिए NH3 को हम एमीन बोलते हैं, एमीन A से चालू होता है, Cl आपका क्लोराइडो होता है C से। तो अंग्रेजी वर्णमाला में पहले A आता है तब C आता है, इसलिए सबसे पहले हम इसका नाम लिखेंगे NH3 का, फिर हम Cl का नाम लिखेंगे। तो देखिए NH3 को एमीन बोलते हैं, तो एमीन आपका 5 बार आया है, तो 5 को आपको बताया गया है, उत्तर 5 में पेंटा लिखेंगे और इसको NH3 को हम एमीन बोलते हैं। तो पेंटा एमीन हो गया और Cl को क्लोराइडो हो गया। तो देखिए क्लोराइडो यहाँ पर 1 बार आया है, तो एक को हम मोनो लिखें, लेकिन मोनो लिखने की कोई जरूरत नहीं है। और यहाँ पे CO को हम कोबाल्ट बोलते हैं, कोबाल्ट हो गया। इसके बाद हम इसकी ऑक्सीकरण संख्या हम छोटे कोष्टक में रोमन पद्धति में लिखेंगे। तो देखिए हम इसका निकाल लेंगे, तो CO को हम x मान लेंगे, प्लस में Cl 1 है तो 1 गुणे इसके 1 माइनस इकाई आवेश होता है, प्लस 5 गुणे 0 बराबर आपका 2 हो गया, ठीक। तो देखिए x -1 + 0 बराबर 2, यहाँ से -1 पक्षांतर करेंगे तो 2 + 1 बन जाएगा, तो x बराबर आपका 3 आ गया। तो यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या हम थर्ड लिख देंगे और लास्ट में क्या लिख देंगे आयन। इस प्रकार से हम धनायनिक संकुलों का नामकरण करते हैं। अब हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं उदासीन संकुलों का नामकरण। हम धनायनिक संकुलों का नामकरण पढ़ चुके हैं। तो देखिए यहाँ पर आपका इस बार कोई आवेश नहीं है, ये आपका उदासीन संकुल है। तो देखिए इसका नामकरण हम कैसे करेंगे। तो देखिए रूल वही पुराना ही है, सबसे पहले हम लिगैंड की संख्या का नामकरण करते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपका आया है 4 को हम कहेंगे टेट्रा, ठीक, टेट्रा। और CO को हम कहते हैं कार्बोनिल, क्या कहते हैं कार्बोनिल। अब देखिए केंद्रीय धातु परमाणु यहाँ पे निकिल है, यहाँ पे आपका क्या है निकिल आपका इसकी ऑक्सीकरण संख्या होती है 0, आपको निकाल कर बता रहे हैं। तो देखिए निकिल को हम x मान लेंगे, प्लस में आपका कार्बोनिल उदासीन लिगैंड होता है, तो इसकी संख्या 4 गुणे 0, इस पे कोई आवेश नहीं दिया, तो इसको हम बराबर क्या लिख देंगे 0 लिख देंगे। देखिए आपका x इक्वल टू कितना आ गया 0। देखिए टेट्रा कार्बोनिल निकल यहाँ पे 0। अब देखिए लास्ट में हम आयन नहीं लिखेंगे क्योंकि इस पे आपका कोई आयन नहीं है, उदासीन लिगैंड है,
लास्ट में इस बार आयन नहीं लिखेंगे। अब देखिए इसका हम नामकरण कैसे करें, CONH3 का होल 3 Cl3। देखिए यहाँ पे दो प्रकार के लिगेंड आए हुए हैं, एक उदासीन लिगेंड है, एक ऋणावेशित लिगेंड। तो देखिए NH3 को एमीन कहते हैं, तो एमीन ए से आता है, और Cl को हम क्लोराइड कहते हैं। ठीक, तो क्लोराइडो या क्लोराइडो बोलते हैं। इस सी से चालू होता है, ए से। तो देखिए सबसे पहले इसका नामकरण हम करेंगे, फिर इसका नामकरण करेंगे। इनके पहले हम इसकी संख्या का नामकरण करते, तो 3 आया है, तो हम 3 को ट्राई बोलते। क्या बोलते हैं? ट्राई। तो यहाँ हो गया ट्राई एमीन, फिर आपका ट्राई क्लोराइडो। और देखिए यहाँ पे CO को आप कोबाल्ट बोलते हैं, कोबाल्ट हो गया। और इसके बाद ब्रैकेट में हम इसकी ऑक्सीकरण संख्या लिखेंगे। तो देखिए इसकी ऑक्सीकरण संख्या हम निकाल लेते हैं, इसका X हो गया। NH3 उदासीन लिगेंड आपका है, तो यहाँ पे इसकी संख्या 3 बार आया, 3 गुणे 0 हो गया, प्लस में ये 3 है। और यहाँ पे Cl पे आपको बताया गया ऋणावेशित लिगेंड लिखते समय कि Cl पर आपका 1 माइनस होता है। कितना माइनस होता है? 1 माइनस। तो यहाँ पे -1 लिखेंगे, बराबर इधर क्या लिखेंगे? कुछ नहीं लिखा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 0 बराबर में। तो देखिए x प्लस में 0 हो गया, -3 बराबर 0। तो देखिए x बराबर हमारा यहाँ से पक्षांतर करेंगे, 3 आ गया। यहाँ पे इसके 3 को हम रोमन पद्धति में लिख देंगे थर्ड। तो ट्राई एमीन ट्राई क्लोराइडो कोबाल्ट थर्ड। यहाँ पे हम आयन नहीं लिखेंगे क्योंकि इस पे कोई आपका आवेश नहीं है। अब हम रासायनिक संकुलों का नामकरण पढ़ने वाले हैं। हम रासायनिक संकुलों का नामकरण पढ़ने वाले हैं। तो देखिए केंद्रीय धातु परमाणु का नाम प्लस में 8। तो देखिए इसके पहले हम धारायनिक संकुलों का नामकरण पढ़े हैं। तो देखिए धारायनिक संकुलों का नामकरण पढ़ते समय सब हम लिगेंडों की संख्या का नाम लिखते थे, अल्फा लिखते थे, उसके बाद लिगेंड की संख्या अल्फाबेट के ऑर्डर में लिखते थे। केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिखते थे छोटे कोष्टक में, केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या प्लस में लास्ट में आयन लगाते थे। ठीक, और यहाँ पे केंद्रीय धातु परमाणु का सम्मान नाम होता था, उसमें हम कोई परिवर्तन नहीं करते थे। यहाँ पे बस थोड़ा सा अंतर है, यहाँ पे देखिए जब ऋणावेशित लिगेंड आपको ऋणावेशित रासायनिक संकुल देखने को जब मिलेगा, तो देखिए केंद्रीय धातु परमाणु के नाम में थोड़ा सा परिवर्तन हो जाएगा, उसमें हम 8 लगा देंगे। क्या लगा देंगे? 8। जैसे Cr का नाम होता है क्रोमियम, लेकिन हम यहाँ पे क्रोमियम ना लिखकर इसे हम क्रोमेट लिखते हैं। क्या लिखते हैं? क्रोमेट लिखते हैं। तो देखिए CrEnI4 पे 1 माइनस दिया गया। ठीक, तो देखिए इसमें सबसे पहले आपको पता है En को आपको बताया गया है NH2 CH2 NH2 बताया गया है, इसी को हम एथिलीन डाइएमीन बोलते हैं। तो देखिए एथिलीन E से चालू होता है और आयोडीन I से। तो देखिए अल्फाबेट में सबसे पहले आपका E आता है, तब फिर I आता है। इसलिए सबसे पहले हम इसका नाम लिखेंगे, तो उसके बाद इसका। तो एथिलीन, इसका नाम En का नाम है एथिलीन डाइएमीन। तो एथिलीन डाइएमीन हो गया। और यहाँ पे देखिए आयोडीन 4 बार आया हुआ है, ये आपका ऋणावेशित लिगेंड है, इसलिए इसको हम 4 को टेट्रा कहेंगे, और ऋणावेशित लिगेंड लिगेंड होता है, इसे कहेंगे आइडाइडो। तो हो गया एथिलीन डाइएमीन टेट्रा आइडाइडो। अब देखिए इसके बाद केंद्रीय धातु परमाणु का नाम क्रोमियम होता है, लेकिन यहाँ पे इसे क्रोमेट लिखते हैं। जब ऋणावेशित लिगेंड होता है तो क्रोमियम को हम क्रोमेट लिखेंगे, और इसकी हम ऑक्सीकरण संख्या छोटे ब्रैकेट में लिखेंगे। तो देखिए इसकी ऑक्सीकरण संख्या हम निकाल लेंगे। तो देखिए यहाँ से आपको पता है कि ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकाली जाती है, तो आपको पता है आपका ऋणावेशित तो इसका 0 हो जाएगा। इस पे देखिए आपका इसका यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 गुणे -1 हो जाएगा, बराबर इस पे -1 लिखा तो 1 हो जाएगा, और इसका कितना हो जाएगा? x + 0। तो देखिए इसी को आप सॉल्व करेंगे तो x = आपका आ जाएगा प्लस, उधर चला जाएगा। तो देखिए जब ये उधर जाएगा, ये -4 है, यहाँ +1, तो -1 और इधर ही जाएगा तो +4 बन जाएगा। तो x = आपका कितना आ जाएगा? 3। यहाँ से आपका निकाल लीजिएगा, यहाँ से x = आपका 3 बचता है, तो यहाँ पर हम ब्रैकेट में लिखते 3 आयन। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट एग्जाम्पल CN6 पे 4-। तो देखिए यहाँ पर एक ही लिगेंड आया हुआ है, CN आपका ऋणावेशित लिगेंड है, इसका नाम साइनाइडो कहिए चाहे साइनो। इसकी संख्या का सबसे पहले हम नाम लिखेंगे, उपसर्ग लगाएंगे, 6 के लिए हेक्सा लगा देंगे, CN को साइनो, और इसका नाम होता है आयरन। तो देखिए इसे हम अर्जेंटम
इसको आयरन को हम आयरन ना कहकर यहाँ पे फेरस बोलते हैं, ऋणावेशी लिगैंड जब होता है। इसको इसका इसका लैटिन भाषा में नाम होता है थायरम। इसको थायरम ना बोलकर हम इसे फेरस एक लगाएंगे तो फेरट हो जाएगा। तो यहाँ पर Fe को क्या हो गया फेरट, तो हेक्सासाइनोफेरट। अब देखिए आपको पता है इसकी X हो गया यहाँ पे साइनाइड पे आपका 1 माइनस होता है, तो 6 गुणे -1 और बराबर यहाँ पे दिया गया आपका -4। तो यहाँ पे देखिए प्लस अगर दिया रहता तो प्लस लिखते, माइनस दिया तो माइनस लिखेंगे। तो x -6 बराबर -4, तो यहाँ पे x बराबर हो गया -4 प्लस में 6, x इक्वल टू आपका 2। तो यहाँ पे इस 2 को हम रोमन पद्धति में 2 इस प्रकार से लिख देंगे और ऋणावेशी पे लास्ट में आयन लगा देंगे। तो आपका हो गया हेक्सासाइनोफेरस सेकंड आयन।